जी देखिए, कल ही मैंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का बीजेपी के कार्यक्रम में न जाने का फैसला साहसिक फैसला है। ये शब्दावली को ऐसा नहीं कि बुद्धिजीवी नहीं समझते हैं, समझते हैं। वो जानबूझ के भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मन से वो उधर ही हैं और दुकान चलनी है सेकुलर यूनिवर्स में। जी। किताबें यहाँ बिकनी है, नाम यहाँ होना है, पैसे ग्रांट और मेहनताना यहाँ से है, नौकरियां यहाँ मिल रही हैं और मन वहाँ है। इस दुविधा में वो इस तरीके का ना समझी वाला काम करते हैं। इसको बहुत साफ समझ लें कि अयोध्या में 22 तारीख को जो हो रहा है वो बीजेपी का कार्यक्रम है। वो चंपत राय द्वारा न्योता दिया गया है। चंपत राय एक ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। चंपत राय हिंदू धर्म की किसी संस्था के कोई बड़े अधिकारी, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर नहीं है। वो किसी अखाड़े के सेनापति नहीं है। जी। वो एक ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। 2-3 ट्रस्ट का पदाधिकारी मैं भी हूं। तो ट्रस्ट का पदाधिकारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके चंपत राय के आयोजित कार्यक्रम में सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं। सोनिया गांधी राम मंदिर हो सकता जाएंगी या ना जाए, उनकी व्यक्तिगत इच्छा और आस्था का मामला है। तो राम मंदिर नहीं जाएंगी ये बात नहीं है, अयोध्या नहीं जाएंगी ये बात नहीं है। वो चंपत राय के आयोजित कार्यक्रम में नहीं जा रही हैं। दूसरी बात राजीव जी ये है कि आप देखिए कि इसमें चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, जी। तमाम महामंडलेश्वर विरोध कर रहे हैं इसका, तमाम और धार्मिक नेता विरोध कर रहे हैं। अखाड़े शंकराचार्यों के अधीन हैं धार्मिक सत्ता के हिसाब से। जी। स्वयं राम मंदिर जो बन रहा है ये भी निर्मोही अखाड़े के ही अंतर्गत आता है, जो उसकी जमीन है। अब जो तमाम सारे तीर्थ स्थानों में, धार्मिक स्थलों में जो अखाड़े हैं, जी। चाहे वो निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे वो उदासीन अखाड़ा हो, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो, ये सारे अखाड़े में सारे जो संत समाज है इन्हीं अखाड़ों के बीच मुख्य तौर पर बटा हुआ है। क्या आपने सुना इन अखाड़ों की तरफ से कि वो जा रहे हैं वहां, या अखाड़ों को न्योता दिया गया चंपत राय की तरफ से? कुंभ मेला में अगर आप गए हो, हमारे बाकी पत्रकार साथी बैठे, उन्होंने भी कवर किया होगा। मैंने 2 कुंभ कवर किए हैं, वहां रहकर कवर किए। जी। कुंभ मेला का पूरा आयोजन अखाड़ों के इर्द गिर्द होता है। कुंभ मेला का जो जिलाधिकारी होता है वहां पर, वहां कुंभ मेलाधिकारी होता है जो कि जिसकी हैसियत जिलाधिकारी के बराबर होती है। वो अखाड़ों से ही बातचीत करके शाही स्नान और तमाम सारे आयोजनों का बंदोबस्त करता है। तो देश में जो बड़े धार्मिक आयोजन हैं, जिसमें सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला है और अर्ध कुंभ है और माघ मेला है जो आजकल चल रहा होगा प्रयाग में। जी। तो जो 14 जनवरी से जिसमें बड़ा स्नान होगा एक, अब उन अखाड़ों की क्या भूमिका है इसमें? अखाड़ों की मुझे अभी तक तो अखबारों में या टीवी चैनलों में जहां बातें हो रही वहां नहीं आ रही है। जी। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई हिंदू धर्म का बड़ा भारी आयोजन नहीं है, वरना अखाड़ों का लाइनअप होता है वहां पे, उनकी ड्यूटी लगती है। हर अखाड़े का रोल है, चाहे वो उसमें नागा साधु हो, चाहे वो जी, दूसरे बिल्कुल। और साधु हों।
तो आप जब देखिए राम मंदिर की जब आंदोलन भी चल रहा था, तो इन अखाड़ों का ही रोल था, जिसको धर्म संसद के नाम से प्रचारित किया गया था। उस धर्म संसद में इन अखाड़ों के ही संत महात्मा थे, जो नेगोशिएटिंग टीम थी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत बनी थी वाजपेयी जी के समय। तो अब इन सब का विरोध हो रहा है। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर राजीव जी ये कह सकता हूं कि 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जिस प्रोग्राम में जा रहे हैं, जैसा स्वरूप उसका बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि अभी 10-12 दिन है, 10 दिन है, और उसके स्वरूप में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। इतना विरोध धार्मिक संस्थाओं की तरफ से हो रहा है, वैसा स्वरूप नहीं होगा जैसा प्रचारित अब तक किया गया। उसमें कोई ना कोई रद्द-बदल होगा, और एक रद्द-बदल आ चुका है। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को इनवाइट नहीं किया गया था, अब विश्व हिंदू अब परिषद हाँ। ने आडवाणी जी को इनवाइट कर लिया है। अब विश्व हिंदू परिषद कैसे इनवाइट कर रहा है? वो तो ट्रस्ट का प्रोग्राम है, विश्व हिंदू परिषद तो ट्रस्ट का हिस्सा नहीं है। अब खबरें आ रही आडवाणी जी जा रहे हैं वहां पे। शुरुआत में ये हुआ था कि मोदी जी ही लाइमलाइट में रहेंगे, आडवाणी जी नहीं जाएंगे। जिस तरीके के उमा भारती का बयान आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से विरोध बढ़ रहा है, तो वो कार्यक्रम का स्वरूप वैसा नहीं रह पाएगा जैसा प्रचारित किया जा रहा है। उसमें कोई ना कोई रद्दो बदल करना होगा, दबाव बढ़ रहा है बहुत। जी। अब बात इंडिया गठबंधन और एनडीए की, तो अभी इस राउंड में सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि एक अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग हुई थी, उसके बाद दूसरी मीटिंग नहीं हुई। इंडिया गठबंधन में तो उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में सीटों के तालमेल पे बहुत आगे तक बात हो चुकी है। महाराष्ट्र का तो लगभग लॉक हो गया है, उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बात हुई है, पंजाब मेरे ख्याल से लगभग पंजाब और दिल्ली आम आदमी कल पार्टी के शाम को बीच में लॉक हो लॉक हो जाएगा। गया। कल शाम को वही, फाइनल मीटिंग होगी। बिल्कुल। जी। तो वहां तो स्टेट बाय स्टेट चीजें चल रही हैं। ममता बनर्जी की तरफ से सकारात्मक पहल हुई है। तो एनडीए का कहाँ है? एनडीए कहाँ है? एनडीए की तब से कितनी बैठक हो गई? क्या एक भी बैठक हुई? अशोक होटल की बैठक हुई थी, 38 मेंबर आए थे, उसमें फोटो खींची थी। तो इस पे भी चर्चा चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी के अंदर जो तमाम सारे विरोधी स्वर हैं मंदिर को लेकर, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। एनडीए गठबंधन की चर्चा, एनडीए का की चर्चा होनी चाहिए कि उसमें कौन लोग हैं, कौन नहीं है, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए, वो 38 मेंबर कहाँ है अब। जी। जहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस तो वहां गठबंधन कर रही जहाँ कांग्रेस कमजोर है। तो जहाँ बीजेपी कमजोर है दक्षिण भारत में, क्या वहां पे बीजेपी गठबंधन कर रही है? क्या बीजेडी एनडीए में आने को तैयार है? क्या टीडीपी एनडीए में आने को तैयार है? क्या वाईएसआरपी कांग्रेस आने को तैयार है एनडीए में? जरा सवाल एनडीए से भी पूछे जाने चाहिए। बिल्कुल। और वो अगले दौर में जब बात करूंगा मैं इंडिया गठबंधन की भी, लेकिन अभी ये है कि 22 तारीख का कार्यक्रम पे बादल हैं। जी। अभी वहां पर रोशनी, अभी 22 बादल तारीख छटे का नहीं